एक जर्नल जर्नल क्या होता है? जर्नल बेसिकली आप अपना पूरा दिन भर का जो आपका एक्सपीरियंस रहता है उसमें से जो आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ हुई है वो लिखते हो, और एक दो जो चीज़ आपके साथ बुरी हुई है वो लिखते हो, और आपने क्या मिस्टेक किया है उसको लिखते हो ताकि आप दोबारा रिपीट ना करो। तो 99.99% लोग जर्नल मेंटेन नहीं करते, राइट? अगर हम जर्नल मेंटेन करेंगे तो जर्नल मतलब बेसिकली एक कॉपी लेना है हमें, और एक कॉपी लेके रात को सोने से पहले हमें हमारी सारी बातें लिखनी है कि हमसे आज क्या गलती हुई है, और हम उस गलती को कैसे इम्प्रूव करेंगे, और आज हमारे साथ क्या बेटर हुआ है और हम इसको और कैसे और बेस्ट बनाएं। अगर हम बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं, एक साल के लिए, तो हमें हमारे खुद के अंदर ड्रास्टिकल चेंजेस आएंगे। कैसे? अब ऐसा नहीं आएगा कि मैंने आज कुछ लिखा कि आज मेरे से ये गलती हुई है और इस वजह से मेरे साथ ये हुआ, अब मैं नेक्स्ट बार से नहीं करूँगा। तो ऐसे में मेरा दिमाग बाद में भूल जाएगा। उसके लिए हमें हर रोज़ अपने जर्नल में जो पहले हमने लिखा है उसको पढ़ना है, और पढ़ के रिकॉल करना है, उसको बंद करके याद करना वापस से कि मैंने अभी क्या पढ़ा, और उसके बाद उसको सोचना है कि कैसे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा जिससे कि ये दोबारा मेरे साथ ना हो, राइट? दोबारा ऐसा ना हो। तो मैं तो अब तक नहीं करता था, लेकिन आज मैं संदीप मसूरी का वीडियो देखा और उसके बाद मेरे को आया कि नहीं, जर्नल मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब आज से मैं जर्नल मेंटेन करने वाला हूँ, और आप भी एक बार ट्राई करके देखना। ये ज़्यादा नहीं, एक साल के लिए, इसलिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। एंड राइट नाउ यू वॉन्ट बिलीव मी बिकॉज जस्ट माई 3 और 4 वीडियो से, मतलब मैं चौथा भी 5वां वीडियो है। लेकिन जैसे ही ये 60 वीडियो मेरे कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपको अगर कुछ चेंजेस सीखते हैं तो आप भी जर्नल अप्लाई कर लेना, जर्नल को अपने रूटीन में। अदरवाइज जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। एंड द सेकेंड थिंग विच आई एम टेलिंग यू इज दैट the consistency and the effort, like so right now let me, अच्छा चलो मैं आपको आज के दिन का मेरा जर्नल देता हूँ, ठीक है? अब जर्नल नहीं, मतलब मैं आज के दिन का आपको बताता हूँ कि आज का दिन मैंने कैसा किया, और अब हम कल से इसको कैसे इम्प्रूव करने वाले हैं। और देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें हमारी वीकनेस पता होनी चाहिए। अब मुझे मेरी वीकनेस पता चली है, और मैं उन वीकनेस को कैसे ओवरकम करूँगा उसको भी मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है? अब आज मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद मैं अपना वही बेसिक रूटीन किया, ऑयल पुलिंग, ग्राउंड जाना, आगे ठंडे पानी से नहाना, 10 मिनट मेडिटेशन करना। उसके बाद मैं चल दिया क्रिकेट खेलने, और क्रिकेट खेला मैं करीबन 7 बजे से लेके मैं 10-11 बजे तक क्रिकेट खेला। और बीच में मैं थोड़ा आधा घंटा के लिए आया था नाश्ता करने के लिए, 8 साढ़े 8 बजे। एंड देन मैं 11 बजे खेल के गया बाल कटवाने में मैंने वेस्ट किया करीबन 1.5 घंटे, क्योंकि वहाँ भीड़ लगी थी। और मैंने उस 1.5 घंटे में कुछ नया नहीं सीखा ना, मैंने बस मोबाइल में फालतू का टाइम पास किया, और एक ट्रैप में आ गया। ट्रैप मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रैप में आया। बेसिकली आजकल बहुत सारे एआई ऐप आ गए, ठीक है, जिसमें कि हम हमारे फ़ोटो को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, राइट? तो अब मुझे पता है कैसे बना सकते हैं, मैंने पास में बना चुके, लेकिन नहीं, वहाँ पे बैठा था तो मैं फ्री से अपना बना रहा था, राइट? और फ्री से मैंने अपने बहुत सारे इमेजेस बनाए, अच्छे अच्छे ऑफिस सूट में पहने हुए। लेकिन अब उसकी यूटिलिटी क्या है गाइस? अभी अब मैं उसको दोबारा खोल के कब देखूंगा? अभी मेरे को उस फोटोज़ का कोई काम नहीं है। मैं चाहता तो 1.5 घंटे में कुछ प्रोडक्टिविटी कर सकता, कुछ सीख सकता था, राइट? लेकिन मेरे दिमाग ने इस जो मॉडर्न डे का ट्रैप है, ये जो मॉडर्न ट्रैप है जो आज के डेट में बड़े बड़े कंपनी लोग बनाया, उसके ट्रैप में मैं वापस फंस गया, क्योंकि मैं नया अवेयरनेस खो दिया था वहाँ पे। सेम वैसे ही मैं आता हूँ, फिर आके मैं यहाँ पे खाना खाया। फिर खाना खा के मैं क्या करता हूँ, मैं ना रेडी होता हूँ, ठीक है? मैं ना अपना अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ, उसका वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा कपड़ा में कैसा जच रहा है। बेसिकली टाइम पास करने का एक प्रोडक्टिविटी तरीका। एंड उसके बाद मैं जाता हूँ, फिर मैं वापस टाइम पास करने चल देता हूँ। टाइम पास नहीं कहेंगे, बेसिकली HPL मतलब हॉस्टल में रहता हूँ मैं। तो अब यहाँ हॉस्टल प्रीमियर लीग करके होगा, बहुत सारे गेम्स, तो उसका हमें प्रमोशन वीडियो शूट करना था, राइट? तो उसमें मैं चल दिया 3 बजे, और 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मेरा वही होते रहा। मैं उसी में पूरा प्रमोशन में ही था, पूरा अपना वीडियो शूट कर रहा था। वो वीडियो को मैं डाल दूँगा यूट्यूब चैनल में, ठीक है? आप देख लेना कैसा बना है। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैं आया, आके फिर खाना वाना खाया अपने यहाँ, ठीक है? उसके बाद फिर मैं अभी ये थोड़ा बहुत अपना पुशअप किया, और अभी आखिरी टास्क कर रहा हूँ वीडियो बनाने वाला। और उसके बाद 10 बजे भी मैं सो जाऊँगा। अभी यही 9:30 बजे के आसपास, 9:30 9:45 को हो रहा है, ठीक है?
तो और ऐसा हुआ क्योंकि मैं दो चीज़ का मेरा वीकनेस है बिगेस्ट, दो नहीं तीन या फिर चार चीज़ मेरा वीकनेस है, ठीक है। सबसे पहला वीकनेस है मेरा वो है ये कि परफेक्शनिज्म, कि भाई ये मैं तब करूँगा जब सारे कंडीशन एकदम परफेक्ट होंगे। मैं कुछ प्रोडक्टिविटी तब करूँगा जब मैं प्रॉपर एक टेबल और चेयर के आगे बैठूँगा, प्रॉपर लाइट होगा, प्रॉपर पंखा चालू होगा, तब मैं करूँगा काम, तब मैं पढ़ाई करूँगा, तब मैं कुछ सीखूँगा। मैं तब नहीं सीखूँगा जब मैं नाव वाले की दुकान में बैठा हूँ, तब मैं मोबाइल को करके नहीं सीखूँगा भाई। अब ऐसे कि मैं 100% एफर्ट नहीं हो पा रहा, राइट। अब मैं 100% प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मान लो मैं नाव की दुकान में बैठ के कुछ भी पढ़ा हूँ, कुछ भी सीख रहा हूँ, तो वो मान लो 50% कम सीखा मैं, राइट। मान लो 1 घंटा मैं टेबल चेयर में बैठ के अपना पढ़ रहा हूँ और 1 घंटा मैं वहाँ नाव की दुकान में बैठ के अपना कुछ भी पढ़ रहा हूँ, कुछ भी नई चीज़ सीख रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ टेबल में बैठ के मैं मान लो 10 चीज़ें सीख पा रहा हूँ, तो नाव की दुकान में बैठ के मैं बस 5 चीज़ें सीख पा रहा हूँ, लेकिन मैं एट दी एंड को सीख पा रहा हूँ ना, राइट। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं करूँगा तो पूरा करूँगा, या तो फिर कुछ नहीं करूँगा। और पूरा कभी आता नहीं परफेक्ट, कभी होता नहीं है, कभी एक आध बार जल्दी हो जाता है महीने में एक बार, उससे तो कुछ प्रोग्रेस होता नहीं, राइट। तो ये मेरा वीकनेस है कि परफेक्शनिज्म के पीछे अपनी भागना, जो है जैसा कंडीशन है उसमें अपना देखने की कि आप मैं एक 1% भी कुछ चीज़ इंप्रूव कर पा रहा हूँ तो उसमें कर देना, राइट। ये नहीं बोलना है कि अच्छा सब चीज़ सही हो जाएगी उससे बात करूँगा, ऐसा नहीं। सेकंड जो मेरा बिगेस्ट वीकनेस है वो है प्रोकास्टिनेशन। अब प्रोकास्टिनेशन में क्या होता है कि हम चीज़ों को बाद में टाल देते हैं, राइट। कि अब अभी मैं नहीं करता, मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, ठीक है, इसको मैं बाद में करूँगा। तो अब इससे होता क्या है, एक सेकंड पानी पीजिए। तो अगर हम काम को इससे टाल रहे हैं क्योंकि हमें उससे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया हमारे पास, या फिर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया, या फिर कुछ एकदम अर्जेंट वर्क आ गया, तब हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं जैसे डिसाइड किया हूँ ना कि मैं आज इस कपड़े को इतने बजे फोल्ड करके रखूँगा, राइट। मान लो यहाँ पे यहाँ पे आपको कपड़े दिख रहे हैं गाइस, यहाँ पे ये सब कपड़े हैं, ठीक है। अब मान लो मैं प्लान बनाता हूँ कि मैं सब कपड़ों को फोल्ड करके रखूँगा 4 बजे। अब अगर मैं 4 बजे ये बोलूँ कि नहीं यार अभी 1 घंटा और मोबाइल चला लेता हूँ, अभी 1 घंटा और सो लेता हूँ, अभी 1 घंटा और थोड़ा टाइम पास करता हूँ, उसके बाद रखूँगा, तो ये बेसिकली प्रोकास्टिनेशन कहलाएगा। और ऐसे लोग कभी भी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते जब तक इस हैबिट को नहीं छोड़ते। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ हो गया डे ड्रीमिंग करना। कि डे ड्रीमिंग मतलब हो गया कि द थिंग दैट आई डोंट हैव, अरे यार इंग्लिश में भी खराब उसको टाओ। तो डे ड्रीमिंग मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो चीज़ नहीं है मैं उसको भी सोच रहा हूँ कि मेरे पास ये है। मैं से मान लो सोच रहा हूँ कि मैं लैम्बोर्गिनी से चला रहा हूँ और उससे जा रहा हूँ घूमने। तो ये क्या हो गया, हम बिना वो चीज़ को अचीव किए, बिना उस चीज़ के लिए मेहनत किए, उसको अचीव किए, उसको पाने का हम जो डोपामिन है उसको रिलीज करवा लेते हैं हमारे ब्रेन में, खुशी पा लेते हैं, फिर हमको एक्चुअल काम करने का मन नहीं करता, राइट। तो ये 3 मेरे बिगेस्ट वीकनेस है जो कि मेरे को पता चली है, और आज से हम इन तीनों के ऊपर वर्क करेंगे एंड हमारे पूरे शेड्यूल को बहुत अच्छा करेंगे। कल भी मैं वीडियो बनाऊंगा कोई अच्छे टॉपिक में, देखते हैं। और कल का मैं आपको बताता हूँ कि कल का दिन मेरा कितना इम्प्रूव गया, कल मेरा कितना कुछ नया चीज़ें, क्या मेरा ऑब्जर्वेशन जैसे कि जो मैं अवेयरनेस है, क्या ये सब के बारे में अगर हम जान गए तो क्या हम अपनी सब चीज़ को अच्छा कर सकते हैं, क्या हम कितना बेटर बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये सब मेरा एक्चुअल में मेरे ऊपर ही वर्क करे कि नहीं। अगर मेरे ऊपर वर्क किया तो आप भी ट्राई कर सकते हो ऐसे कि अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई खुद से करना, कोई चैट जीपीटी किसी से भी नहीं, खुद से नोटिस करें, खुद से पता लगाना, भले टाइम लगे लगने तो देखते हैं हम इस तीनों वीकनेस को हम ओवरकम करेंगे। एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। This is not so highly valuable video, but this is something that I am telling you from the inside of myself, that is very useful for you if you just think about it, right? So that is it guys, so bye। कल भाई